सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। उसमें एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 17 साल होती है, वो लोगों से यही अपील कर रही है कि मुझे बचा लीजिए, मैं इस दलदल में नहीं रहना चाहती, मेरी मदद कीजिए। और वो यही कहती है कि मेरे साथ में बहुत ही गलत काम हो रहा है। उसके साथ एक महिला और खड़ी होती है, वो भी यही कहती है कि इस बच्ची को बचा लीजिए, आप इस बच्ची की मदद कीजिए। वीडियो वायरल होता होता उसी ज़िले के एसपी साहब के पास पहुंच जाता है। जब एसपी साहब इस वीडियो को देखते हैं, तुरंत ही एक टीम गठित करते हैं। टीम को आदेश दिया जाता है कि जल्दी से जाओ और इस बच्ची की मदद करो। फिर पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंचती है। उस गांव को खंगाला जाता है जहां पर उस लड़की को रखा गया था। लगभग 5000 लोगों की आबादी का वो गांव होता है। जब उस गांव को पूरे को खंगाला जाता है तो उसमें से एक घर में उस लड़की को कैद पाया जाता है। और जब उस लड़की की अपबीती सुनी जाती है तो जो वहाँ पर महिला इंस्पेक्टर होती हैं, उनकी भी आंखों में आंसू होते हैं। वो महिला इंस्पेक्टर उस लड़की को अपने पास बिठाकर उससे कहती हैं कि बेटी, तूने बहुत ज़्यादा दर्द सहन किया है, लेकिन अब वो लोग दर्द सहन करेंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ में इतना घिनौना काम किया है। तो दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपके भी आंखों में आंसू आ सकते हैं। आप भी इस बेटी के कष्ट को सुनकर रोने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं उस बेटी के साथ में हकीकत में हुआ क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है लखनऊ, और इसी का एक हरदोई क्षेत्र है। हरदोई क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह आती है अतरौली, और इसी का एक गांव है नटपुरवा गांव। ये नटपुरवा गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक लड़की जो इस तरह से वीडियो को वायरल करती है और जो एसपी साहब के पास पहुँच जाता है। एसपी साहब वहाँ पर जो वहाँ की CO होती हैं, जिनका नाम होता है शिल्पा कुमारी, उनको ये काम सौंपते हैं। शिल्पा कुमारी अपनी एक टीम के साथ इस नटपुरवा गांव में पहुँच जाती है और यहाँ पर हर एक घर को खंगाला जाता है, हर एक घर से छानबीन की जाती है। लगभग 5000 लोगों की आबादी का ये गाँव होता है। पुलिस बहुत सारी मशक्क़त करती है और मशक्क़त करने के बाद एक घर में ये लड़की जाकर मिल जाती है। जब उस घर में देखा जाता है तो उस घर में लगभग 9 लोग होते हैं, जिसमें 5 महिला 4 व्यक्ति होते हैं। ये सभी इस लड़की के साथ में बहुत ही गंदा काम करते हैं। इस लड़की से रोज़ धंधा करवाते हैं। जब इस लड़की से पूछताछ की जाती है, इसके बारे में जाना पहचाना जाता है, तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहाँ पर दिखाई देता है कि हर एक व्यक्ति इसकी कहानी को सुनकर रोने के लिए मजबूर हो जाता है। ये लड़की बताती है कि साहब, 2019 का वाक़या होता है, जब मैं अपने माता पिता के साथ दिल्ली से गाँव में आ जाती हूँ। और गाँव में आने के बाद जो मेरे माता पिता हैं, वो हमारी दादी के साथ कुछ दिन और गाँव में रहने के लिए कहते हैं, और उसके बाद हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। मैं अपने बड़े भाई के साथ हरदोई से दिल्ली के लिए जाने के लिए एक बस में बैठ जाती हूँ। और जैसे ही बस में बैठती हूँ, बस एक होटल पर रुक जाती है। वहाँ पर हम कुछ खाना पीना खाने के लिए बस से उतरते हैं। मेरा भाई उसी सीट पर सोता रहता है। मैं उसे नहीं उतारती। मैं उससे भाई से कहती हूँ कि भाई आप यहीं पर बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, मुझे टॉयलेट भी जाना है। उसके बाद जैसे ही मैं बस से उतरकर टॉयलेट के लिए जाती हूँ, मुझे टॉयलेट करने के बाद वापस मैं वहाँ आकर देखती हूँ तो वहाँ पर मुझे बस दिखाई नहीं देती। मैं बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती हूँ, चिल्लाने लगती हूँ, चीखने लगती हूँ। मुझे वहाँ पर कोई भी मदद की उम्मीद नहीं दिखाई देती। वहीं पर 2 महिलाएं खड़ी होती हैं और वो दोनों महिलाएं मेरे रोने को देखकर मुझे अपने पास बुलाती हैं और मुझसे कहती हैं कि बेटा, तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। मैं उनसे कहने लगती हूँ कि मेरा भाई मेरे साथ में था, अब मेरा भाई भी मेरे से अलग हो चुका है, मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया है, मुझे दिल्ली जाना था, अब मैं कैसे जाऊंगी। वो दोनों महिलाएं उसे अपने पास बिठाती हैं, उसे कुछ ऐसा खिलाती पिलाती हैं और उससे दुलार से ऐसा अपना फ्रेम में ले लेती हैं कि वो लड़की भी चाहती है कि ये तुम्हारी मददगार है। फिर उस लड़की को कुछ ऐसा खिलाया पिलाया जाता है जिसकी वजह से लड़की को होश ही नहीं होता, और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो अपने आप को एक कमरे के अंदर कैद पाती है। के बाद हर दिन एक नए ग्राहक को उसके पास भेजा जाता है, लेकिन उससे पहले उसे कुछ नशीला पदार्थ इस तरह का खिलाया पिलाया जाता है जिससे कि उस
लड़की को होश तक नहीं होता। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो हर दिन किसी नए मर्द को अपने पास पाती है। उसकी आंखें इतनी ही खुल पाती हैं कि बस वो उसका चेहरा भी ढंग से नहीं देख पाती। उसके बाद फिर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। लगभग कई महीने का समय इसी तरह से गुजर जाता है। बीच में लॉकडाउन भी आ जाता है। वो लड़की धीरे धीरे बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। जैसे जैसे उस लड़की की उम्र बढ़ने लगती है, धीरे धीरे करके जो वहाँ की महिलाएं होती हैं उनसे वो बातचीत करती है। महिलाओं से भी यही कहती है कि आप यहाँ पर मुझे कैसे लेकर आई, मैं यहाँ पर पहुँची कैसी। फिर एक दिन का वाक़या होता है, उसको सच्चाई बता दी जाती है और उससे कहा जाता है कि यहाँ पर जो 2 महिला तुम्हारे साथ थी वो तुम्हें 1 लाख रुपए में बेच कर गई हैं। अब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बेचारी रोने के सिवा कुछ कर ही नहीं पाती। इधर जो उसका भाई होता है अपनी बहन को ढूंढने की तमाम तरह की कोशिशें करता है, FIR दर्ज कराता है, माता पिता को खबर देता है, लेकिन कहीं से भी बहन का कोई अता पता नहीं लग पाता। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और नवंबर 2019 का महीना आ जाता है। लड़की एक महिला के साथ इस तरह से घुल मिल जाती है, उससे बातचीत करने लगती है, उससे कहती है कि क्या मुझे आप अपना फ़ोन दोगी। फिर उसका फ़ोन लेती है और फ़ोन लेकर एक वीडियो बनाती है। वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करती है और वहाँ पर अपील करती है कि मुझे इस दलदल से निकाल लीजिए, मुझे इस दलदल से बचा लीजिए। जब ये पूरी कहानी वो लड़की वहाँ की जो CO शिल्पा कुमारी होती है उनके साथ टीम बैठी होती है उसको सुनाती हैं, तो शिल्पा कुमारी की आंखों में भी कहीं ना कहीं आंसू होते हैं और वो भी यही कहती हैं कि बेटी तुम्हारे साथ में बहुत गलत हुआ है। उसके बाद उस बेटी को उसके माता पिता के हवाले कर दिया जाता है। वो माता पिता के पास पहुंच जाती है। माता पिता का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल होता है और लोग इसके साथ में इस तरह का काम करा रहे होते हैं जिसमें 5 महिलाएं होती हैं, 4 पुरुष होते हैं जो लोगों को इसी तरह से रिझाकर इस लड़की को डेली बेचा करते हैं। उन सभी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया जाता है। उन सभी को गिरफ्तार करके उन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जो ये गांव है नटपुरवा, इसी में इसी तरह के ज़्यादातर धंधे होते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर घरों में यही काम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो दोस्तों इस घटनाक्रम से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने बच्चों को कभी भी इस तरह से अकेले नहीं भेजना चाहिए। हमें अगर अपने बच्चों को कहीं भेजना है तो उनके साथ, उनके ऊपर साए की तरह हमेशा हमें उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो किसी के बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है जैसा यहाँ पर इस बच्ची के साथ में हुआ। इस लड़की को इतने दिन इतने घिनौने काम को सहन करना पड़ा। तो दोस्तों आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में चल क्या रहा है, हमारे समाज में हो क्या रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,